Hello, bachcho. Let's see the question. And here the question is, to obtain a solid from its solution, which technique is better, evaporation और crystallization? हमें इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है बच्चों कि अगर हमें सॉलिड को ऑब्टेन करना है फ्रॉम इट्स सोल्यूशन तो हम कौन सी टेक्निक यूज करें, बेटर होगी इवापोरेशन या फिर क्रिस्टलाइजेशन? तो चलिए बच्चों करते हैं इस क्वेश्चन को। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन। सो हम यहाँ पे बच्चों कंपेयर करेंगे इवापोरेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन को। इवापोरेशन क्या होती है एंड क्रिस्टलाइजेशन क्या होती है, ठीक है। तो एक्चुअली में बच्चों अगर हम यहाँ पे बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में समझना चाहें इवापोरेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन को, तो दोनों ही हमारी यूजफुल होती है टू ऑब्टेन सॉलिड फ्रॉम सोल्यूशन। सॉलिड फ्रॉम सोल्यूशन। बट एक्चुअली में बच्चों डिफरेंस कहाँ आता है, दैट इन द केस ऑफ इवापोरेशन जो हमारा सोल्यूशन है, ठीक है, इसमें जो भी लिक्विड है दैट द कंप्लीट लिक्विड नीड्स टू इवापोरेट। हमें इसमें क्या करना होता है बच्चों इवापोरेशन के मेथड में, कि जो भी हमारा लिक्विड प्रेजेंट होगा सोल्यूशन में हम उसे कंप्लीटली इवापोरेट करेंगे, मतलब कोई भी ड्रॉप ऑफ लिक्विड वहां पे नहीं बचनी चाहिए। लेकिन इन द केस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, लाइक stops heating when less amount of liquid लेफ्ट। लेकिन बच्चों इन दी केस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हम हीटिंग करना वहाँ पे रोक देते हैं जब बच्चों हमें दिखता है कि उस सोल्यूशन में बस कुछ अमाउंट ऑफ लिक्विड बचा है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं बच्चों, इन फर्दर इन दी क्रिस्टलाइजेशन हम उसे हीटिंग वहाँ से रिमूव करके हम उस मिक्सचर को कूल करते हैं। एंड कूल करने पे बच्चों वहाँ पे क्या ऑब्टेन हो जाते हैं, क्रिस्टल्स ऑब्टेन हो जाते हैं, ठीक है। सो ये डिफरेंस होता है बिटवीन द इवापोरेशन एंड द क्रिस्टलाइजेशन मेथड। दोनों में ही हमें हीटिंग करनी होती है, लेकिन इवापोरेशन में हम उसे तब तक हीट करते रहेंगे जब तक सारा लिक्विड इवापोरेट ना हो जाए। लेकिन क्रिस्टलाइजेशन में हम हीटिंग तब बंद कर देते हैं जब कुछ अमाउंट ऑफ लिक्विड बच जाता है एंड फिर हम उसे कूल करते हैं तो वो क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाता है। अब अगर हमें कंपेयर करना है कि इन दोनों में से कौन सा बेटर मेथड है टू ऑब्टेन सॉलिड, सो एक्चुअली में बच्चों क्रिस्टलाइजेशन इज बेटर। crystallization is better than evaporation। अब ऐसा क्यों है बच्चों कि क्रिस्टलाइजेशन इज बेटर देन इवापोरेशन, तो उसका कुछ रीजंस भी हैं। तो सबसे पहले अगर बच्चों हम अपना रीजन देखें, सबसे पहला रीजन आता है दैट हमें मालूम है इवापोरेशन में हम क्या कर रहे हैं, हम तब तक हीट कर रहे हैं जब तक कि सारा लिक्विड वहां से इवापोरेट ना हो जाए एंड सिर्फ सॉलिड ना बचे। तो ज्यादा हीट करने पे बच्चों क्या होता है दैट एज सम सॉलिड डिकम्पोज, चांसेस होते हैं बच्चों की जो हमारा सॉलिड है इतनी ज़्यादा हीट करने पे डिकम्पोज हो जाए या फिर और बिकम ड्राई ऑन हीटिंग, और या फिर वो कंप्लीटली ड्राई हो जाए इतना ज़्यादा हीट करने पे, ठीक है। एक तो ये प्रॉब्लम होती है। सेकंड प्रॉब्लम होती है बच्चों, या फिर जो हम सेकंड प्रॉब्लम फेस करते हैं, सो दैट इज सम इम्प्योरिटीज स्टिल रिमेन, कुछ इम्प्योरिटीज रह जाती हैं इन दी सॉल्यूशन। Some impurities still remain in the solid as solid even after passing through फिल्टर पेपर। क्यों बच्चों, क्योंकि हमने सॉलिड को तो कंप्लीटली ऑब्टेन कर लिया है ना वहाँ से सारे लिक्विड को हटा के, तो जब अगर कुछ इम्प्योरिटीज रह भी जाएंगी तो भी हम उसे वहाँ पे फिल्टर नहीं कर पाएंगे। सो एक्चुअली में बच्चों इसी वजह से जो क्रिस्टलाइजेशन मेथड है वो ज़्यादा बेटर होता है एज कम्पेयर टू इवापोरेशन। क्यों, क्योंकि वहाँ पे हम उसे कंप्लीटली हीट नहीं करते, तो जो हमारा कुछ अमाउंट ऑफ लिक्विड बच जाता है उसकी वजह से जो हमारा सॉलिड है वो डिकम्पोज नहीं होता है या फिर वो ड्राई भी नहीं होता है। लेकिन इन द केस ऑफ इवापोरेशन हम उसे कंप्लीट
कम्प्लीटली हीट कर देता है तो चांसेस होता है कि हमारा सॉलिड डिकम्पोज हो जाए एंड कुछ इम्प्योरिटीज उसमें ऐसी रह जाएं। सो आई होप बच्चों आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। थैंक यू।